नमस्कार। जय श्री राम दोस्तों। मुझे आज बहुत अफसोस हो रहा है। राम जन्मभूमि में शिलान्यास होने वाला है 5 अगस्त 2020 को, लेकिन कोरोना लॉकडाउन होने के कारण मैं नहीं जा पा रहा हूं। लेकिन इसमें खबर आने लगी कि कोई गो भक्त है, फैज नाम है उसका। मैं नहीं जानता कि वो कौन है। मुझे ये भी नहीं पता है कि उसका इरादा क्या है, वो क्यों जा रहा है। क्या उसे किसी ने बुलाया है? क्या वो एक मुस्लिम राम भक्त बनकर जा रहा है या सिर्फ एक सनातनी राम भक्त बनकर जा रहा है? सुनने में तो ये भी आ रहा है कि और भी मुस्लिम है जो कोई ईंट लेकर चल पड़ा है, कोई मिट्टी लेकर चल पड़ा है। तो ये धार्मिक, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि धार्मिक स्थान में धर्मनिरपेक्ष सरकार को नहीं आना चाहिए, क्योंकि धर्म के मामलों में जो बारीकियां हैं उसको धर्मनिरपेक्ष सरकारें और उनके अफसर नहीं जानते हैं। धर्माचार्यों को भी सौंपना चाहिए। 4 शंकराचार्य, 5 रामानंद वैष्णवाचार्य, 13 अखाड़ों के प्रमुखों को ये मंदिर का निर्माण का कार्य सौंपा जाना चाहिए। ये सरकार आकर के वहां धर्मनिरपेक्षता और संघ के लोग आकर के वहां पर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाए, ये हमको कतई स्वीकार नहीं है। फैज खान चला अयोध्या कौशल की मिट्टी लेकर। क्यों चला? किसने बुलाया उसे? क्या जरूरत है उसे जाने की? क्या किसी आधिकारिक रूप से उसे इसका कार्य दिया गया है? मेरा एक मानव होने के नाते फैज से कोई विरोध नहीं है। होगा वो गौरक्षक, होगा वो राम भक्त। मुझे विरोध है उस विचारधारा से जो दिन में 5 बार ऊंची मीनार से चढ़कर पहले ही कह देता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय नहीं है। पहले तो तुम मेरे राम के अस्तित्व को नकारते हो, फिर उसे पूजनीय नहीं कहकर राम का अपमान करते हो। राम के जन्म के प्रमाण मांगते हो, कागज दिखाने को कहते हो। खुद के कागज नहीं दिखाओगे, लेकिन प्रभु राम की ही जन्मभूमि पर खड़े रहकर प्रभु राम के अस्तित्व का सबूत मांगोगे। अब 500 सालों से खूनी संघर्ष के बाद किसी तरह से जब यह साबित हो पाया है जहां रामलला विराजमान है, उस जमीन पर बाबर ने जबरदस्ती राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बना दी थी। तब कहीं जाकर मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त हुआ है। मेरा सवाल व्यक्तिगत रूप से उनसे नहीं है। जाए वो, बिना बुलाए जाना चाहते हैं तो जाए। आखिर जरूरत क्या पड़ गई है उस फैज खान को या किसी भी मुसलमान को? राम जन्मभूमि मंदिर सिर्फ सनातनी मंदिर है। ये मेरा एक निजी मामला है। हमें नहीं बनाना है इसे सेकुलर। सारे सेकुलर टोट के सिर्फ मंदिरों के साथ ही क्यों चलाए जाते हैं? दिखा दो कोई भी मस्जिद या कोई भी चर्च कहीं भी दुनिया में जिसमें किसी हिंदू को बुलाकर बोला गया हो कि भाई एक ईंट लेके आओ, थोड़ी सी मट्टी लेकर आ जाओ फलाने जगह से, ताकि सेकुलरिज्म खतरे में ना पड़े। ये नौटंकी अब क्यों हो रही है और सिर्फ हिंदुस्तानों पे ही होती है? मैंने जब कुछ मैसेज लिखना शुरू किया ट्विटर और यूट्यूब पर, तो कई लोगों ने मुझे अलग अलग तरह के जवाब दिए। उन सबको मेरा जवाब है कि होगा फैज खान राम भक्त, होगा फैज खान कोई बहुत बड़ा गोरक्षक, करता होगा वो पूजा, लेकिन वो है तो उसी कौम से जो अल्लाह के अलावा किसी भी दूसरे भगवान के अस्तित्व को दिन में 5 बार बोलकर नकारते हैं। क्यों ले जा रहे हो? ईंट या मिट्टी या कुछ भी? क्यों अयोध्या में ईंटों की कमी पड़ गई है? क्या अयोध्या में मिट्टी की कमी पड़ गई है? क्या अयोध्या में हिंदू सेवकों की कमी पड़ गई है? नहीं ना। तो मुसलमानों को वहां जाने की जरूरत क्या है? राम जन्मभूमि हमारे लिए एक पवित्र स्थल है, कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। अगर काबा प्रदेश में किसी भी नॉन मुस्लिम को घुसने नहीं दिया जाता है, तो इस पवित्र स्थल के आसपास भी मैं नहीं चाहता कि किसी भी विधर्मी की हवा भी पड़े। जैसे मस्जिद सिर्फ मुसलमानों के लिए है, वैसे ही मंदिर भी सिर्फ हिंदू सनातनियों के लिए ही है। सबरीमला के केस में आपको याद होगा ही किस तरह से एक मुस्लिम औरत फातिमा ने सबरीमला के मंदिर में स्त्री प्रवेश वर्जित को चैलेंज किया था, लेकिन वो खुद अपने मस्जिदों में जा नहीं सकती है आज भी, उसका उसने कभी केस नहीं किया। हर मंदिर के मूल देवता के कुछ नियम होते हैं। जब से सबरीमला मंदिर बना है, कुछ खास कारणों से उसमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। उस औरत से भी मेरा सवाल है कि क्या तुम अयप्पा स्वामी की भक्त न थी, जो तुम्हें प्रॉब्लम था कि औरतों को प्रवेश क्यों नहीं दिया जाता? इतने वर्षों से जो राम का अस्तित्व नकारते थे, राम को अचानक इमाम हिंद कहना शुरू कर गए। वाह भाई, हमने नहीं मांगा है आपसे कि आप अपनी शब्दावली प्रभु राम की प्रशंसा करें। माफ कीजिए, हमें नहीं चाहिए। प्रभु राम कोई इमाम चिमाम टिमाम कुछ नहीं है। प्रभु राम विष्णु के अवतार थे। वो कोई मैसेंजर ऑफ गॉड या इमाम नहीं थे। हमारे लिए प्रभु राम भगवान है। तुम्हारे अल्लाह से भी ऊंचे है हमारे लिए। राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर है, उस पर किसी भी प्रकार की उर्दू अरबी व्याख्याएं बंद कीजिए। कुछ ही वर्षों में
ये वामपंथी इतिहासकार आदि लोग इतिहास में ये दिखाएंगे कि कोई राम भक्त फैज खान नहीं गया था। किताबों में लिखा जाएगा, उसका नाम गायब हो जाएगा और ऐसा लिखा जाएगा कि एक मुसलमान ने नींव में ईंट रखी तो जाके राम मंदिर बना, वरना तो राम मंदिर बन ही नहीं पाता था। फायदा उठाया मैं आपने। निवेदन कर रही हूँ कि मत कीजिए। हम नहीं, क्यों रुकेंगे? तुम राम मंदिर के रोकने के लिए ठीक निवेदन है, तो करोगे, मैं क्यों विरोध मानेंगे? करूंगी। मैं विरोध करूंगी। अब आमने सामने आना चाहो तो आमने सामने आ सकते हैं। अभी भाई इतना बड़ा कोई थोड़ी हुआ है यार। बिल्कुल नहीं, आप इतने बड़े नहीं हुए जो हुए कि वहाँ पे जाके आप अपवित्रता फैलाओगे। आप आपके इतनी ना बड़ी जाने थोड़ी से हुई हो कि मंदिर राम मंदिर निर्माण निर्माण हो का रहा है। कार्य आप नहीं रुकवाओगी, भी राम करते भक्त तब भी को होगा। जाने से आपको रोकोगी। बहुत बड़ी गलतफहमी है। काल नेमियों को उठा उठा के पटकते हैं हनुमान जी। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। काल नेमी को उठा उठा के पटकेंगे हनुमान जी। जो राम मंदिर के काम में रोड़ा अटकाएगा उसको पटक पटक के मारते हैं हनुमान काम जी। हो रहा है, आप अड़ंगा डाल रहे हो। जो राम मंदिर के कार्य में बाधा पहुंचाए ये हैं, मैं ये कह उनका रही राजनीतिक हूँ, फायदा उठाया मैं आपने। निवेदन कर रही हूँ। फैज खान, कहाँ थे तुम जब इतने वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, जब सीता माता को गालियां दी जा रही थी, जब माता कौशल्या को बाजारू विशेषण दिया जा रहा था, तब कहां चली गई थी तुम्हारी राम भक्ति? तब तो हमने कहीं नहीं देखा कि तुम्हारा कोई बयान आया हो उन लोगों के खिलाफ जो राम को आधार कार्ड मांग रहे थे। अब अचानक पैदा हो गई भक्ति। भाई, अगर आप मुसलमान हो तो आप मुसलमान हो, आप राम भक्त मुसलमान नहीं हो सकते। ला इलाहा इल्लल्लाह और राम भक्ति साथ नहीं चल सकती। आप दो नावों की सवारी कर रहे हो, आग और पानी का एक ही डब्बे में रखने की कोशिश कर रहे हो। मूर्ति पूजक और मूर्ति भंजक साथ नहीं जी सकते। क्या आप सनातनी होने के सारे नियम मानते हो? क्या आपको सत्य धर्म का भान है? अगर हाँ, तो फिर आप अभी भी फैज खान क्यों हो और इस फैज खान को इतनी मुख्यता क्यों दी जा रही है? इसकी तरह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सैकड़ों हजारों लोग ईंट पत्थर लेकर चल पड़े हैं, उनकी तो कोई चर्चा तक नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें तो ग्लैमर नहीं है ना। सिर्फ इसी को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? मिट्टी लेकर जा रहा है तो जा रहा है, लेकिन इसमें भी एक एजेंडा छिपा है। मुस्लिम राम भक्त फैज खान, दोस्तों इन शब्दों को समझिएगा और विचार कीजिएगा। क्या एक फैज जा रहा है या पूरी कौम का प्रतिनिधि जा रहा है? शब्दावली तो प्रतिनिधि की ही है। इनके लिए जैसे काबा है, जैसे वाटिकन है, मेरे नजर में राम जन्मभूमि की इज्जत उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा है। राम मंदिर सनातनी धर्म पूजा स्थल है, कोई सेकुलर अड्डा नहीं है। कैसे भूल जाए किस तरह से बाबर ने इस मंदिर को तोड़कर यहां मस्जिद खड़ी कर दी? कैसे भूल जाए 1528 से लेकर आज तक लाखों हिंदुओं ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए इस मंदिर को मुसलमान चुंगल से छुड़ाने के लिए। अब एक निकल पड़ा है कौशल की मिट्टी लेकर, एक निकल पड़ा है कैसे सर पे ईंट लेकर। बंद करो ये नौटंकी। इससे बाबर के पाप और उसके द्वारा किया गया नरसंहार नहीं मिट जाएगा। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी ईंट या मिट्टी, खासकर राम जन्मभूमि मंदिर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं चाहूंगा कि किसी भी विधर्मी को इस मंदिर परिसर के दूर दूर तक भी फटकने ना दिया जाए। लेकिन यदि मंदिर संस्थान ऐसा कोई निर्णय करता है और एक यात्री की तरह विधर्मियों को प्रवेश दिया जाता है, तो मैं चाहूंगा कि विधर्मियों का प्रवेश सिर्फ मंदिर के बाहर बाहर तक ही हो, इनको गर्भगृह के नजदीक न आने दिया जाए। बहुत उबाल था इन खबरों को देखकर, चाहता था कि चुप रहूं, लेकिन नहीं, आज चुप रहूंगा तो कल अपने आप को क्या जवाब दूंगा। दोस्तों क्षमा करें यदि मैंने कोई कड़ा शब्द बोल दिया हो, क्षमा करें यदि किसी को कष्ट पहुंचा हो। क्या करूं, मेरे पूर्वजों को कितना प्रताड़ित किया है, भूल नहीं सकता हूं। जय श्री राम।